जिस भारत की पहचान शौर्य, परंपरा, पराक्रम, साथ ही साथ संस्कृति के लिए जानी जाती थी, आज उसी भारत में नशा का दीमक लग चुका है। और इसी नशा के दीमक पर प्रहार करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान से जो है नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके विषय में आज जो है युवाओं को शपथ दिलाई गई कि वह नशा नहीं करेंगे और देश की रक्षा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमोल जी ठाकरे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से परिस्थिति देखी जा रही है, जिस भारत की पहचान एक पराक्रमवादी राष्ट्र के रूप में देखी जा रही थी, लेकिन आज जो है यहाँ नशे का कारोबार बड़ी मात्रा में पनप रहा है। नहीं, आज भी भारत पराक्रम कर रहा है। आज भी हमें हमारे जवानों पे पूरी तरह गर्व है। हम देखते हैं कि अभी जो 2-3 अभियान पाकिस्तान के विरोध में हुए हैं, उसमें हमारे जवानों ने जो कर दिखाया, तो शौर्य की गाथा आज भी भारतवर्ष में है। खाली अभी गए गत 20 वर्षों में जिस प्रकार भारतवर्ष में यह ड्रग्स है, अफीम है, गांजा है, चरस है, यह जो हमारे 2 मुल्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जिस प्रकार से ये ड्रग्स और बाकी का सप्लाई हो रहा है, ये नशा का सामान यहाँ लाकर भारत के युवाओं को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र यह भारतवर्ष में चल रहा है, जिसका पहला शिकार हम देखते हैं कि पंजाब में हम देख रहे हैं। पंजाब के तरुणों में जिस प्रकार का नशा पूरी तरह उनके शरीर में जाकर रुक गया है और जिस प्रकार से पूरा पंजाब बर्बाद हो गया है, जिसको आज उड़ता पंजाब हम कह रहे हैं, ऐसे भारत के हर राज्यों में हो रहा है। पर जहां बजरंग दल है, जहां विश्व हिंदू परिषद है, जहां दुर्गा वाहिनी है, हम लोग 20 साल के इस अभियान को चला रहे हैं और 20 साल में न जाने कितने युवाओं को हमने नशा से मुक्त किया है। क्योंकि हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता यह वह कार्यकर्ता है जो नशा से खुद भी दूर रहता है और समाज को भी दूर रखता है। पर आज भारत के आदरणीय पंतप्रधान जी ने जब पूरे भारत के युवाओं का आह्वान किया कि आप नशे से दूर रहे, तो हमें समझ में आता है कि जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हमने देखा, उसमें जिस प्रकार की हमारी बेटियां जिस नशा में धूत होकर इस देश के पंतप्रधान को, देश के सैनिकों को, देश के पुलिस को, देश के महान व्यक्तियों को गाली दे रहे थे, तो हमें समझ में आ रहा कि नशा किस कदर भारत के कोने कोने में फैल चुका है। और इसको समाप्त करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर नागपुर महानगर बजरंग दल की ओर से पूरे नागपुर के हमारे युवा बजरंग दली यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ शपथ ली कि मैं तो खुद करूंगा भी नहीं, मैं किसी को करने दूंगा नहीं, परिवार में भी किसी को करने नहीं दूंगा और समाज में भी किसी को करने नहीं दूंगा। पर कोई कारणवश अगर इस नशा के अधीन हुआ है तो उसको जाकर सुधारना यह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रथम दायित्व रहेगा। जिस प्रकार से आपने कुछ आंदोलनों के नाम लिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जेएनजी जो नाम आ रहा है सामने, ये लोग इस नशे को आदत नहीं तो फैशन मानते, क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, हमने देखा कि जब आंदोलन खत्म हुआ और आंदोलन में जेएनजीओ का विजय हुआ, दूसरे दिन यह जो आंदोलन करता जो लोग है, वो कोई एक बड़े वहां पर जाते होटल में और वहां पर उन्होंने वहां पर दारू और बाकी अन्य पदार्थ लेकर उसका उन्होंने विजय वहां पर की, यानी उसका उत्सव मनाया। तो यह जो प्रथा चल रही है, तो इसी को हम खत्म करना चाहते हैं। मैं यही नहीं कहूंगा कि जंतर मंतर पर जितने युवा आए थे वो पूरे नशे वाले नहीं, वो जो लोग आए थे वो तो अपने नीट के पेपर के लिए और अपने अधिकार के लिए आए थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिसमें 2500 लोगों की पहचान हो चुकी है। वह पेशेवर यह एक जिसको कहते हैं गुनहगार है और अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो ड्रग्स, अम्लीय पदार्थ, गांजा, चरस में भी लिप्त है और इनके कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिल रहे हैं और पूरे समय वहां पर ड्रग्स का भी बड़ा सप्लाई हुआ है, ऐसे मुझे आशंका है। साथ ही साथ जो है हमारे साथ मौजूद है भैया जी चौबे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे, जिस प्रकार से परिस्थिति देखी जा रही है, नशा में लिप्त पूरा शहर हो रहा है और उसी बीच जो है कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान से ये सराहनीय ऐसा उपक्रम निभाया जाए। ये जो कार्यक्रम आज होगा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर से आह्वान था और
हम लोग ये हमेशा करते चले आए, पर प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद हम इसको गली गली तक लेके जाएंगे और सभी को, जो लोग नशा में लिप्त है, ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी हर गली हर घर तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ दुर्गा वाहिनी की जानवी दीदी मौजूद है। क्या बोलना चाहेंगे, जिस प्रकार से जिस वाहिनी की आप सदस्य है, माँ दुर्गा के नाम पर वो वाहिनी चलती है, क्या बोलना चाहेंगे? नशा में लिप्त ऐसा महिषासुर कहीं ना कहीं समाज में पनप रहा है, किस प्रकार से वध किया जाए? सबसे पहली चीज जय श्री राम। मैं प्रीति देवी गौर, दुर्गा वाहिनी नागपुर महानगर सह संयोजिका। हमारा एक सबसे पहला एक ये है, उद्देश्य ये है कि जो नौजवान है, आज महिलाएं भी है उसमें, लड़कियां भी है और लड़के भी है, इनको जो इतने आसानी से नशा मिल रहा है, सबसे बड़ी खामी हमारी ये है कि प्रशासन को इस पर इतना कड़ा प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रहे। जो गली गली में हर जगह जगह पे नुक्कड़ नुक्कड़ में जो पदार्थ मिल रहे हैं, जो एमडीज मिल रहे हैं, जो इतने पदार्थ साधारण तरीके से मिल जा रहे हैं, तो इसके वजह से और यहाँ पे जेंजीज जो है, इनका जो आदर्श है वो आदर्श अभी बदल चुका है। पहले आदर्श भगत सिंह हुआ करते थे, झांसी की रानी हुआ करती थी, शिवाजी महाराज हुआ करते थे। आज एक ऐसी जनरेशन को ये लोग फॉलो कर रहे हैं जिसके वजह से ये लोग अपना मार्गदर्शन नहीं ढूंढ पा रहे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि बच्चों को अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और पैसे से ज़्यादा उनकी जो दौलत है वो उनके बच्चे हैं। यकीनन एक समय था जहां भारत में बलोपसना केंद्र, जिम जैसे जो है शरीर को आवश्यक ऐसे केंद्र थे, लेकिन आज परिस्थिति देखी जा रही है कहीं ना कहीं मद्यपान एवं मादक शालाओं में भीड़ देखने को मिल रही है, जो यकीनन देश में बढ़ती चिंता का विषय है। जिस प्रकार से हमने बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी एवं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वावधान से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान का जायजा लिया, वहां कहीं ना कहीं समाज को नशा मुक्त बनाने का, युवाओं को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। यकीनन यह सराहनीय ऐसा कदम है जो कि समाज में नई गति लाएगा। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।